हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए और हमें एक समाकलन दिया है बच्चों 10x सेक की घात 2x वर्गमूल में बच्चों 1 माइनस 10 की घात 2 10 की घात x dx। ठीक है बच्चों, तो हमें इस प्रश्न का समाकलन ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रश्न से संबंधित समाकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, जिसमें पहला सूत्र होगा बच्चों कि समाकलन x की घात n dx। इसका जो समाकलन होता है बच्चों वह होता है x की घात n प्लस एक और बटे में भी आएगा n प्लस एक और प्लस c। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर n कभी भी बच्चों माइनस एक नहीं होगा। तो ये समाकलन का एक सूत्र है जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे बच्चों। एक और सूत्र का प्रयोग हम करेंगे बच्चों, डी बाई डी एक्स 10x। ठीक है बच्चों, देखो 10x का जो अवकलन होता है बच्चों वह कितना होता है, वह होता है सेक स्क्वायर x। ठीक है, तो बच्चों इन दोनों सूत्रों के अतिरिक्त भी अगर कोई सूत्र प्रयोग में लाता है तो हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे। आइए बच्चों प्रश्न को हल करते हैं और प्रश्न को i के बराबर मान लेते हैं। तो माना हमारा जो प्रश्न है वो i के बराबर है। तो देखो i बराबर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 10x, उसके बाद होगा बच्चों सेक की घात 2x और फिर वर्गमूल के अंदर है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है बच्चों, चाहे तो इसे समीकरण एक आप बना सकते हैं। अब बच्चों प्रश्न को हल करने के लिए हमें ये जो वर्गमूल के अंदर लिखा है इसको टी मानना पड़ेगा। तो हम इसी बात को लिख लेते हैं, माना माना 1 माइनस 10 की घात 2x बराबर हमने कितना मान लिया बच्चों, टी। अब बच्चों इसका अवकलन कीजिए x के सापेक्ष, तो 1 का अवकलन कितना होगा, 0। 10 स्क्वायर एक्स का अवकलन करोगे बच्चों तो सबसे पहले 2 आगे आएगा, तो ये होगा माइनस का 2 और ये बन जाएगा 10x, और 10x का दोबारा करेंगे बच्चों तो 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, श्रृंखला नियम से, और ये बनेगा dt बटा dx। तो यहां से देखो बच्चों, यहां से हम मान निकाल सकते हैं 10x, उसके बाद सेक की घात 2x और dx का। तो यह मान किसके बराबर हो जाएगा, यह मान हो जाएगा dt और बटे में आ जाएगा बच्चों माइनस 2 के। ठीक है बच्चों, तो यह मान उठा के हम समीकरण एक में रख देते हैं जिससे कि हम प्रश्न को हल कर सकें। तो अब समीकरण एक का प्रयोग करते हैं। देखो तो अब समीकरण एक में बच्चों मान रखेंगे तो हमारा i बराबर देखिए कितना हो जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर वर्गमूल के अंदर जो था बच्चों उसको हमने कितना माना था, t। और उसके बाद देखो बच्चों, उसके बाद हमारा 10x और सेक स्क्वायर एक्स और dx ये सभी dt बटा माइनस 2 के बराबर हो गया है बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा dt और बटे में आ जाएगा बच्चों माइनस का 2। ठीक है, अब देखो बच्चों ये जो माइनस का 2 है ये तो अचर है, तो ये तो समाकलन के बाहर हम लिख सकते हैं, अर्थात ऐसा लिख सकते हैं माइनस का 1/2 और समाकलन यहाँ लिख देंगे t की घात 1/2। ठीक है बच्चों, वर्गमूल का मतलब घातांक 1/2 होता है। अब यहाँ पर सूत्र लगा देंगे बच्चों, वही सूत्र जो मैंने मुख्य अवधारणा में आपके लिए लिखा था। क्या सूत्र था बच्चों, कि समाकलन x की घात n dx, इसका समाकलन होता है बच्चों x की घात n प्लस एक और बटे में भी n प्लस एक प्लस सी। बस ध्यान रखना पड़ता है बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर कभी भी n का मान माइनस एक नहीं होता है बच्चों, अन्यथा ये अनंत हो जाता है। तो देखो यहाँ पर 1/2 घातांक है, कोई समस्या नहीं है। तो अब आई बराबर देखिए कितना होगा, ये होगा माइनस का 1/2 और गुणा अब t की घात कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस एक और बटे में भी आ जाएगा बच्चों 1/2 प्लस एक और प्लस बच्चों एक कांस्टेंट या फिर अचर सी लगा देंगे। फिर से लिखते हैं देखो यहाँ पर, तो ये माइनस 1/2, उसके बाद हो जाएगा बच्चों t की घात, देखो ल से लेके जोड़ेंगे बच्चों इसको, तो ल से लेके जोड़ने पर ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 3/2। ठीक है बच्चों, ये 3/2 लिख लिया बच्चों मैंने, और बटे में कितना होगा, बटे में भी होगा 3/2 और प्लस हो जाएगा सी। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर बच्चों 2 से 2 कट जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1/3 और बच्चों टी का मान कितना माना था हमने, देख लेते हैं टी का मान क्या माना था बच्चों हमने, ये था 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, ये हमने टी के बराबर माना था, और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी 3/2 और प्लस हो जाएगा बच्चों सी।
यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।